बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरा और तस्दीयों सजे स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। तवील इंतजार मीडिया में होने वाली चहमगोइयाँ, खदशात, तब्दीलियों की बाज़गश्त के ज़ेर असर रहने के बाद पाकिस्तानी अवाम को वर्ल्ड कप 2023 के कौमी स्क्वाड के बारे में आगाही मिल ही गई। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ सेलेक्टर इंज़मामुल हक ने जुम्मे की सुबह गद्दाफी स्टेडियम लाहौर के हेडक्वार्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भारत में होने वाले वनडे क्रिकेट के मेगा इवेंट के लिए 15 रुकनी टीम का ऐलान कर दिया और उनके साथ साथ 3 ट्रैवल रिजर्व खिलाड़ियों के बारे में भी आगाह किया। 18 लोग हमने किए कि जी 15 का आप स्क्वाड दे सकते हैं और 3 रिज़र्व प्लेयर हैं जो ट्रैवल करेंगे साथ, जो ये आईसीसी का जो रूल है उसके साथ। तो जी बाबर आज़म कप्तान हैं, शादाब खान वाइस कप्तान हैं, अब्दुल्ला शफीक, फ़खर ज़मान, हारिस रऊफ़, हसन अली, इफ्तिखार अहमद, इमामुल हक, मोहम्मद नवाज़, मोहम्मद रिजवान विकेट कीपर, मोहम्मद वसीम जूनियर, सलमान अली आगा, सऊद शकील, शाहीन शाह आफरीदी, उसको कल शादी की मुबारक भी हो। और 15वें नंबर पे जी उसामा मीर। ये 15 वो लोग हैं जो पहला स्क्वाड है। और रिज़र्व में जो 3 लड़के हैं उसमें मोहम्मद हारिस, इब्रार अहमद और ज़मान खान। आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 15 खिलाड़ियों के साथ 3 ऐसे इजाफी खिलाड़ियों के नामों का ऐलान किया है जो टीम के साथ भारत जाएंगे। एशिया कप फाइनल की दौड़ से बाहर होने वाली टीम से अनफिट फास्ट बॉलर नसीम शाह बाहर हुए हैं और 1 साल बाद फास्ट बॉलर हसन अली की वनडे स्क्वाड में वापसी हुई है। टीम की सिलेक्शन से मुताल्लिक गुफ्तगू करते हुए पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह चौधरी ज़का अशरफ कहते हैं, हमने टीम के चुनाव से पहले एशिया कप की कारकर्दगी का रिव्यू किया। 2 साबिक कप्तान मोहम्मद हफीज़ और मिसबाउल हक की खिदमत हासिल की जिन्होंने टीम के लिए वर्ल्ड कप से मुताल्लिक अपने तजुर्बे की बुनियाद पर मुफीद मशवरे दिए। एशिया कप में नाकाम होने वाले खिलाड़ियों की जगह दूसरे खिलाड़ियों को शामिल करने की तजावीज़ सामने आई जो मुनासिब थी। चेयरमैन पीसीबी चौधरी ज़का अशरफ कहते हैं, हफीज़ और मिसबाउल हक के मशकूर हैं जो क्रिकेट से मुताल्लिक फैसलों में हमेशा उनकी मुआवनत करते हैं। अलबत्ता कप्तान बाबर आज़म और चीफ सेलेक्टर इंज़मामुल हक का मौक़िफ़ था कि ज़्यादा तब्दीलियों से टीम का कॉम्बिनेशन मुतासिर होगा। डायरेक्टर क्रिकेट मिक्की आर्थर भी उनके हम ख्याल थे। इस सूरत हाल में चेयरमैन पीसीबी का मौक़िफ़ था कि वो टीम से मुस्बत नताइज के ख्वाहिशमंद हैं और चाहते हैं कि टीम को वर्ल्ड कप में बोर्ड की जानिब से मुकम्मल तौर पर एतमाद और एतबार हासिल रहे। लिहाजा उन्होंने कप्तान और चीफ सेलेक्टर की ख्वाहिश का एहतराम किया है। वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम में सिर्फ एक तब्दीली की गई है। इंजर्ड होने वाले फास्ट बॉलर नसीम शाह की जगह हसन अली को मौका दिया गया है। हसन अली की सिलेक्शन के सवाल पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ सेलेक्टर इंज़मामुल हक से कहा, हसन अली तजुर्बेकार बॉलर हैं, ये बात दुरुस्त है। उसने काफ़ी अरसे से बैनुल अक़वामी क्रिकेट नहीं खेली लेकिन श्रीलंकन प्रीमियर लीग में उनकी बॉलिंग अच्छी रही है और हसन अली के आने से टीम में एनर्जी भी पैदा हो जाती है। हसन अली जो चॉइस है, अगर आपने इसको लंकन प्रीमियर लीग में खेलता हुआ देखा हो या दूसरी इसकी परफॉर्मेंस है, इसने बेहतर परफॉर्म किया है। एक्सपीरियंस बॉलर है। ठीक है कि जी थोड़े अरसे से इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेला लेकिन मेगा इवेंट्स ये पाकिस्तान के लिए खेला हुआ है और वहाँ इसने परफॉर्मेंस दे रखी है बड़े इवेंट्स में। और हमें जैसे ये नसीम शाह बाहर हुआ, हमें नए बॉलर, ऐसा बॉलर ज़रूर चाहिए क्योंकि जो नया बॉल पे ना बॉलिंग कर सके। तो मेरे ख़्याल में उसमें हसन अली बेहतरीन चॉइस है और ये पुराना बॉल भी अच्छा करता है, नया भी करता है, एक्सपीरियंस भी है और मुझे ऐसा लगता है ये टीम मैन भी है क्योंकि जिस टाइम भी जाओ तो इसके आने से एनर्जी टीम में आती है। पाकिस्तानी फास्ट बॉलर हसन अली की किस्मत फिर जाग गई और वह भारत में होने वाले वर्ल्ड कप जैसे बड़े इवेंट में कौमी स्क्वाड का हिस्सा बन गए। वर्ल्ड कप के ऐलान से कबल फास्ट बॉलर हसन अली का नाम मीडिया में गर्दिश कर रहा था लेकिन उस वक्त भी यही सवाल था कि हसन अली ने ऐसा कौन सा कारनामा अंजाम दिया है कि वो बगैर परफॉर्मेंस के कौमी टीम में शामिल हो जाएंगे। हसन अली ने पाकिस्तान के लिए आखिरी वनडे इंटरनेशनल 12 जून 2022 को खेला। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ सीरीज़ में वो सिर्फ 2 विकेटें ले सके। T20 क्रिकेट की बात हो तो 9 सितंबर 2022 को वो आखिरी मैच श्रीलंका के खिलाफ खेले जहां वो कोई विकेट न ले सके।
लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ 2023 में उन्हें कौमी टीम में जगह मिली थी, जहां वो कराची टेस्ट में 111 रन देकर सिर्फ एक खिलाड़ी को आउट कर सके थे। चीफ सेलेक्टर इंजमाम उल हक ने बताया श्रीलंकन प्रीमियर लीग में उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही, इसी वजह से वो टीम में जगह बना सके हैं, मगर आदादो शुमार इसके बरक्स कहानी सुना रहे हैं। श्रीलंकन प्रीमियर लीग 2023 में हसन अली तो इवेंट के 15 बेहतरीन बॉलर्स में भी शामिल नहीं थे। दम्बोला की जानिब से खेलते हुए हसन अली 5 मैचों में 16.12 की औसत से सिर्फ 8 विकेटें ले सके थे। वर्ल्ड कप के स्क्वाड के लिए इमाद वसीम और सरफराज अहमद को शामिल करने की बाज़गज भी सुनाई देती रही, लेकिन इंजमाम उल हक ने उन्हें वर्ल्ड कप स्क्वाड में मुंतखब न किया। इंजमाम उल हक का कहना था कि हसन अली की तरह इमाद वसीम भी तवील अरसे से पाकिस्तान के लिए नहीं खेले हैं, लेकिन हर खिलाड़ी के लिए टीम के दरवाजे खुले हैं। वो ये बात क्लियर करना चाहते हैं कि जो डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म करेगा उसे मौका ज़रूर मिलेगा। पहली बात तो ये है कि मैं बेशक सिलेक्शन मेरे पास है, लेकिन मैं किसी के कोई दरवाजे नहीं बंद कर सकता, ठीक है। किसी का कोई, ये हर एक आदमी के लिए सिलेक्शन ओपन है, सरफराज के लिए भी, इमाद वसीम के लिए भी। जिस तरह अभी भाई ने सवाल किया था ना कि उसने बड़े अरसे से ओडीआई की क्रिकेट नहीं खेली या कुछ है, मेरा ख्याल है इमाद वसीम ने उससे भी ज़्यादा अरसे से नहीं खेली क्रिकेट, ठीक है जी। आप और जो आदमी भी अगर पाकिस्तान टीम को ज़रूरत होगी वो डोमेस्टिक क्रिकेट में आके परफॉर्म करेगा, यहाँ कहीं भी परफॉर्मेंस देगा। लेकिन एक बात मैं आज आपको ये थोड़ी सी क्लियर करूं कि जो पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट की जो सी परफॉर्मेंस है उसको ज़रूर काउंट किया जाएगा, वो मेन होगी, ताकि कि जी हमारी क्रिकेट में लोग आके खेले और वहाँ परफॉर्मेंस दें, ताकि हमारी भी फ़र्स्ट क्लास बेहतर हो। इस चीज़ को मेक श्योर किया जाएगा और सारों के लिए दरवाजे ओपन है, सरफराज के लिए भी ओपन है, काफ़ी लोग शान मसूद के लिए, ये सारे। अब मैं ये तो नहीं कह सकता ये अच्छे प्लेयर हैं, भाई एक पाकिस्तान का कप्तान रहा है, एक पाकिस्तान से खेल रहा है, तो अच्छे प्लेयर हैं तो खेल रहे हैं, तो दरवाजे सारों के लिए बिल्कुल ओपन है, ठीक है। जो परफॉर्मेंस देगा और पाकिस्तान टीम को ज़रूरत होगी तो बिल्कुल उसको कंसीडर किया जाएगा। सो इसमें कोई दो राय नहीं है। चीफ सेलेक्टर इंजमाम उल हक ने फास्ट बॉलर हसन अली जिस बुनियाद पर कौमी स्क्वाड का हिस्सा बनाया, उन्हीं बुनियादों पर वह तजुर्बेकार क्रिकेटर कौमी स्क्वाड का हिस्सा ना बना सके और वो क्रिकेटर साबिक कप्तान विकेट कीपर सरफराज अहमद और ऑलराउंडर इमाद वसीम है। इंजमाम उल हक की ये बात दुरुस्त है कि इमाद वसीम भी तवील अरसे से वनडे क्रिकेट नहीं खेले, लेकिन T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में इमाद वसीम ने आखिरी मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ इसी साल 24 अप्रैल को खेला, जहां वो 2 विकेटों के हुसूल में कामयाब रहे। इंजमाम उल हक ने हसन अली के श्रीलंकन प्रीमियर लीग में उम्दा परफॉर्म करने का दावा किया, जिसकी वजह से उनका केस मजबूत हुआ। तो इमाद वसीम कैरेबियन प्रीमियर लीग में जमैका की टीम के लिए खेलते हुए इवेंट के चौथे कामयाब बॉलर हैं, जहां वो 10 मुकाबलों में 14 विकेटें हासिल करने में कामयाब रहे हैं। यही नहीं बल्कि बैटिंग में भी वो 10 मुकाबलों में 270 रन बनाने में कामयाब रहे, जिसमें उनकी बेहतरीन इनिंग 63 रन की रही। दूसरी जानिब प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंजमाम उल हक ने जोर देते हुए कहा कि जो डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म करेगा वो कौमी टीम में आएगा। विकेट कीपर सरफराज अहमद इस वक्त कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में कराची वाइट्स की नुमाइंदगी कर रहे हैं, जहां वो 2 मैचों में 1 सेंचुरी और 2 निफ सेंचुरियों की मदद से 262 रन के साथ टॉप स्कोरर हैं। तो क्या कायद-ए-आज़म ट्रॉफी मुल्क का सबसे बड़ा और डोमेस्टिक टूर्नामेंट नहीं है? फिर इमाद वसीम और सरफराज अहमद का भारत में खेलने का तजुर्बा भी कौमी टीम में उनकी शमूलियत का केस मजबूत करता है, क्योंकि वर्ल्ड कप के ऐलान करदा कौमी स्क्वाड में कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं है जिसने कभी भारत के मैदानों में खेला हो, जबकि इमाद वसीम और सरफराज अहमद 2016 में भारत में होने वाले T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं और वो भारतीय सरजमीन पर खेलने का तजुर्बा रखते हैं, जबकि सरफराज अहमद ने 2007 में भारत में एक वनडे मैच भी खेल रखा है। पाकिस्तान टीम का सिलेक्शन हो चुका है और अब भी लोग हैरान हैं, सवाल उठा रहे हैं कि जिन्होंने कुछ नहीं किया वो टीम में है और जिनसे उम्मीद थी वो टीम में नहीं है। इस तमाम सूरत हाल पर गुफ्तगू करेंगे और आज प्रोग्राम में एक ख़ास मेहमान हमारे साथ होंगे और खेल के साथ साथ सियासत पर उनका बड़ा गहरा तजिया तजुर्बा आप सुनते रहे हैं जियो न्यूज़ पर, लेकिन आज खेल के ये जो सियासी असरार व रमूज़ ऊपर नीचे दिखाई दे रहे हैं उस पर उनका क्या तजुर्बा है। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वर्ल्ड कप के लिए टीम पाकिस्तान के स्क्वाड का अनाउंसमेंट हो चुका है। 15 खिलाड़ियों के साथ 3 ट्रेवल रिज़र्व के नामों का ऐलान, लेकिन क्रिकेट के हलकों में इस टीम के हवाले से बहुत ज़्यादा इत्मीनान बख्श खबरें नहीं आ रही और बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं।
और ब्रेक से पहले मैं तस्करा कर रहा था कि आज हमारे साथ एक बड़े ही इंटरेस्टिंग गेस्ट होंगे, एक सरप्राइज़ गेस्ट होंगे। तो बग़ैर किसी तवक़्क़ुफ़ के उनका तारुफ़ करा दूँ। जियो न्यूज़ का प्रोग्राम आप देखते हैं रिपोर्ट कार्ड, उसके परमानेंट तज़ियाकार मज़हर अब्बास साहब आज हमारे शो में मौजूद हैं। और मज़हर अब्बास साहब सिर्फ सियासी तज़ियाकार नहीं हैं, कॉलमिस्ट नहीं हैं, बल्कि खेल के ऊपर भी बड़ी इनकी गिरफ्त है। पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ के साथ क्रिकेट खेलने का भी आपका तजुर्बा है। और मज़हर अब्बास साहब ने जब मैच फिक्सिंग के हवाले से तहकीकात हो रही थी तो कई बड़ी स्टोरियों को इन्होंने ब्रेक किया है और कई बार हमारे शो का हिस्सा भी बने। लेकिन मज़हर अब्बास साहब, हम तो सोच रहे थे कि जी इलेक्शन का अभी तक अनाउंसमेंट नहीं हो रहा, लेकिन इलेक्शन का भी अनाउंसमेंट हो गया। आखिरकार आज टीम का अनाउंसमेंट भी हो गया। अब लोग ये सवाल कर रहे हैं कि भाई अगर इसी टीम को अनाउंस करना था, एक ही तब्दीली करनी थी, तो भाई पहले कर देते, इतना ड्रामा करने की क्या ज़रूरत थी? शुक्रिया याया। देखिए, एक तो ये कि मुझे इस चीज़ का अफसोस है कि इंडिया पाकिस्तान नहीं आई। मेरा ख़्याल है इंडिया पाकिस्तान की सीरीज़ अगर हो रही होती तो दोनों टीमों को बहुत फ़ायदा होता है, इंटरनेशनली बहुत फ़ायदा होता। ये इससे हट के कि इंडिया में वर्ल्ड कप हो रहा है या फिर एशिया कप यहीं पाकिस्तान में होता, और उसके पॉलिटिकल रीजंस हैं टीमों के ना आने का और टीमों के ना जाने का। और हमने एक ऐसी टेंशन जिस क्रिकेट को, जिस खेल को इतने करोड़ों लोग देखते हों, आप देखें कि अगर क्रिकेट हो तो पाकिस्तान और इंडिया की सियासत तब्दील हो जाए, लोगों में टेंशन कम हो जाए इस हद तक। क्योंकि आपने देखा है कि पाकिस्तान में भी और जनरली इंडिया में एक आध वाक़या हुआ ज़रूर हुआ है, लेकिन पाकिस्तान में जनरली लोगों ने बड़ा वेलकम किया जब भी इंडियन टीम आई है। देखिए, जो एशिया कप से पहले हमारी टीम की जो एक उठान थी, एशिया कप का जो रिज़ल्ट है उसने एकदम डिमोरलाइज़ कर दिया। दुनिया की सबसे जो है अच्छी फास्ट बॉलिंग अटैक पाकिस्तान को कहा जा रहा था, और वो हमें एशिया कप में फिर एक आध मैच के अलावा हमें नज़र आया कि चीज़ें बहुत ख़राब हो गई हैं। और अनफॉर्चुनेटली वर्ल्ड कप से पहले जो हमारे की बॉलर्स थे उनकी इंजरी हो गई, जो बैकअप सपोर्ट थी चाहे वो हसनैन हो या एहसानुल्लाह हो, उनकी इंजरी हो गई। तो अब आपके पास चॉइस में फिर वसीम जूनियर रह गए, फिर आपके पास चॉइस में अब आप हसन अली को ले आए। अब हसन अली का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो यकीनन माजी को हम देखें तो माजी में उनकी बहुत सी अच्छी परफॉर्मेंस रही हैं, लेकिन दो चीज़ें, एक जो इंज़माम ने कहा कि जो है उसका जो है उसने परफॉर्मेंस जैसी भी दी है उसका एक्सपीरियंस है। एक ये कि इंडिया में खेलना, वर्ल्ड कप खेलना, जो प्रेशर होगा एक ख़ास एनवायरनमेंट में वो अनबिलीवेबल होगा, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान के ऊपर, इंडिया के ऊपर भी बहुत प्रेशर होगा। तो उस एनवायरनमेंट में जो टीम बनाई गई है, क्या मेंटली वो इतनी स्ट्रॉन्ग है टीम? क्योंकि वो वहाँ सिर्फ परफॉर्मेंस ही नहीं होगी, वहाँ उस प्रेशर को सस्टेन करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा, चाहे आप बॉलिंग का शोबा ले लें, चाहे आप बैटिंग का शोबा ले लें। तो ये बात अपनी जगह ठीक है कि आप बहुत ज़्यादा तजुर्बा एशिया कप के बाद आप क्या तजुर्बा करते हैं। अच्छा, मज़हर अब्बास साहब, आपने बड़ी अच्छी बात बोली कि इंडिया का प्रेशर अलग होगा, वहाँ की क्रिकेट की डायनामिक्स अलग हैं, केमिस्ट्री अलग है, मान ली सारी बातें आपकी। लेकिन जो लोग इस वक्त सवाल कर रहे हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि नक्कारा ज़माने खल्क़ को नक्कारा खुदा जानो, तो लोग जो इस वक्त सवाल कर रहे हैं, क्योंकि आप अवाम की बात करते हैं, क्योंकि आप जब तज़िया पेश करते हैं तो आप पलड़े को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, लोग ये कह रहे हैं भाई अगर यही टीम आपने अनाउंस करनी थी, टीम में तब्दीली नहीं करनी थी, तो इतनी ताख़ीर की क्या वजह थी? तो कल हमारे साथ सिकंदर बख्श साहब थे, वो कह रहे थे कि जी बाहर के भी बड़े प्रेशर होते हैं, वर्ल्ड कप में बहुत सारे इन होते हैं, बहुत सारे आउट हो जाते हैं, क्या ये वजह थी या कुछ रस्साकशी थी आपके ख्याल? देखिए, बाहर का तो प्रेशर ज़ाहिर है कोई मुल्क से बाहर का प्रेशर तो नहीं है। बाहर का प्रेशर का एक नतीजा तो हमने देखा कि क्रिकेट बोर्ड में जो तब्दीली हुई वो भी बाहर के प्रेशर की, हम पॉलिटिक्स को हम क्रिकेट में ले आए, बोर्ड में तब्दीली। मैं तो ज़ाती तौर पे इस चीज़ का कायल हूँ कि अगर आपने रमीज़ राजा को बनाया तो उनको अपना टेन्योर कंप्लीट करने दें, नजम सेठी को बनाया उनको अपना टेन्योर, और आइडियली जो है पिछले एक दो हफ्ते पहले हफीज़ से बात हो रही थी, तो और हफीज़ को सुना भी था, तो वो भी यही अप्रोच है ना कि जो इमरान खान साहब जब आए थे तो बहुत से लोगों को तवक्को थी कि वो और किसी शोबे में नहीं, कम से कम क्रिकेट स्ट्रक्चर को बहुत बेहतर कर देंगे सर। लेकिन वही अपने दौर में 2 चेयरमैन तब्दील करके चले, वही कह रहा हूँ ना कि, और वो तो खुद ये कहते थे,
उनका अगर आप देख लें कॉन्स्टेंटली उनकी पोजीशन क्या थी कि हमें ऑस्ट्रेलिया को फॉलो करना चाहिए और हमें उन क्रिकेटिंग वर्ल्ड को फॉलो करना चाहिए जहाँ पेट्रन इन चीफ जो है वो प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट नहीं होता, लेकिन वो रहे उसमें, तो इसलिए एक डिसअपॉइंटमेंट था। लेकिन अब जाहिर है अगेन हमने या आप देखें साउथ अफ्रीका की लोग अक्सर मिसाल देते हैं कि किस वक्त हैंसी क्रोनिया को कप्तान बनाया गया था, उससे बहुत सीनियर लोग उस वक्त मौजूद थे, लेकिन उन्होंने एक फ़ैसला कर लिया, उन्होंने पिक कर लिया, एक आदमी को पिक कर लिया कि इसको ही कप्तान है, वो सीरीज़ जीते हारे, लेकिन उसमें जिस तरह सुनील गावस्कर ने अक्सर ये कहा है कि फॉर्म जो होती है वो टेम्प्रेरी होती है, क्लास परमानेंट होती है। अगर किसी क्रिकेटर की क्लास है तो उसकी फॉर्म पे ना जाए, बीच में अगर होता है वो है। लेकिन अगर फ़खर ज़मान को लेंगे, बहुत अच्छा बहुत बड़ा प्लेयर है और ये बात भी ठीक है कि बड़े मैच का प्लेयर है, लेकिन बड़े मैच का प्लेयर अगर मुसलसल फेल हो रहा हो तो एक प्रॉब्लम तो है आपकी। अगर वो वर्ल्ड कप में भी फेल हो गया, फिर आप क्या जवाब देंगे? इसके मुकाबले में क्या वो बेहतर नहीं है जो कॉन्स्टेंटली परफॉर्म करता आ रहा है? उसमें उसको आप चांस नहीं दे सकते। एक आदमी है, बड़ा प्लेयर है, नहीं परफॉर्म कर रहा है। एशिया कप भी तो बड़ा टूर्नामेंट था ना, उसमें नहीं परफॉर्म किया ना फ़खर ने, और फ़खर को ये कह देना चाहिए था कि अगर आपने एशिया कप में परफॉर्म नहीं किया तो फिर जाहिर है। नज़र साहब वो सियासी मैदान में कहते हैं कि यार इनको कितनी बारियां आप देंगे, कितनी बारी आ चुके हैं, तो अब खेल में भी ऐसा ही हो रहा है। लेकिन जब बाबर आजम रिव्यू कमेटी के सामने गए, मिकी आर्थर रिव्यू कमेटी के सामने आए, ब्रैडबर्न रिव्यू कमेटी के सामने आए, उन सब ने इस बात को तस्लीम किया कि परफॉर्म नहीं हो रहा, उन सब ने इस बात को तस्लीम किया कि जो हमारी प्लानिंग थी वो फेल हो गई है। लेकिन न किसी के पास इस सवाल का जवाब था कि प्लानिंग नेक्स्ट क्या होगी वर्ल्ड कप के लिए, ना उनके पास ये जवाब था कि ये जो खिलाड़ी परफॉर्म नहीं कर सके इनकी जगह कौन से खिलाड़ी आने चाहिए। देखिए वनडे में या वनडे टेस्ट और T20 से बहुत मुख्तलिफ है। वनडे में आपको जो बैलेंस है वो ये कि ना आप एकदम जो है वो पावर प्ले की तरह आपने 15 ओवर में 20 ओवर में आपने लंबा स्कोर कर लिया विकेट, और हमारी एक रही है ये वीकनेस रही है हमारी उसमें। बाबर आजम बहुत बड़ा प्लेयर है, लेकिन क्या बहुत बड़ा कप्तान भी है बाबर आजम? आप उसकी क्या उतना एग्रेसिव कैप्टन हमें नज़र आता है? मुझे हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मुझे वो उसके अंदर वो एग्रेशन नज़र नहीं आता बाबर आजम के अंदर, जो एग्रेशन चाहिए होता है बात सिचुएशंस में। और आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत चीज़ बता देती है। जब आप देख रहे होते हैं टीम डाउन हो रही है तो आपने टीम का मोराल किस तरह हाई करना है वो करना है। मैं कोई बिल्कुल फाइनल वो नहीं कर रहा, लेकिन मुझे उसके शाहीन आफरीदी को एक मुख्तसर पीरियड के लिए कैप्टनसी दी गई थी, उसमें और कुछ नहीं वो करता था, लेकिन वो फील्डर्स के पास जाके बॉलर्स के पास जाके उस तरीके से शायद हो सकता है कि उसके अंदर वो कैप्टनसी की वो नहीं हो। बहुत शुक्रिया मज़हर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद थे और आज क्रिकेट के हवाले से जो मामलात हैं उसके ऊपर अपनी राय दे रहे थे। यही आज का हमारा प्रोग्राम था। ट्विटर पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, आप हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ इस उम्मीद इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेलों खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद या हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।